Huge thanks of all the viewers of N Express, and the best record of high school and intermediate of 2024 really has gone in the account of SC, ST, OBC and minority. This is the biggest achievement in UP board exams. Especially this is a very beautiful message for English medium institutions and the institutions who always are capable to pay higher fee in different institutions, but government inter colleges have shown the reality in 2024, and N Express has gone on the ground and knocked different doors to take interviews of different talents and abilities. And this is Rajapur. Rajapur is really a very small village, and the people say this is a very remote area and backward area, but really when the people say, I laughed over their statement, what is backwardness? In this high-tech world, there is no significance of backwardness because facilities are in the palm, in the hand of all the people, and lack of facilities doesn't matter at this time. And the student of government inter colleges have shown and have made a record. That record is really an inspiration for all the students, and these are the faculties of Rajapur JV Inter College, whom we want to discuss about the student who has achieved 6th rank in district Saharanpur. And you know, district Saharanpur has 40 lakh plus population, and in this year 55 lakh registered students have gone into different exams. In spite of it, this area has generated a shining star, and this is the principal. You just show the face of the principal through the camera and all the faculties, and the ultimate motto of N Express is what is the reason behind it, because SC caste has got 6th rank, and this is the biggest achievement. Over this we want to put the question about this point. Welcome sir, please tell about yourself. मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं 2015 से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। ओके सर, एससी समाज से इस बार आपके यहाँ पर 6th रैंक आई है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो इसके पीछे किस तरह का डेडिकेशन रहा है आपका, वो बताइए। सर, बच्चे ने हमारे स्कूल से जो 6th रैंक प्राप्त करी है उसका हमें पूरे विद्यालय को और हमारे समस्त स्टाफ को बहुत ज़्यादा खुशी है। पहली बार ऐसा मौका आया है कि इतने पिछड़े हुए इलाके से कोई बच्चा निकल सकता है, उसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी। उसमें हमारे समस्त स्टाफ की मेहनत, बच्चे की खुद की मेहनत, स्कूल का अनुशासन, ये सब मिला जुला। अगर बात करें प्रिंसिपल की, क्योंकि एज ए प्रिंसिपल अगर बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रिंसिपल का किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने में, तो उस बच्चे की 6th रैंक में एज ए प्रिंसिपल आपका क्या किरदार है? हमारा या हमारे समस्त स्टाफ का यही रोल रहा है कि हमने बच्चों को फ्रीडम दे रखी है, हर स्तर से फ्रीडम दे रखी है। किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, वो किसी भी शिक्षक से, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य मैं हूँ, बच्चे खुद मुझसे पूछने आते थे कि सर ये क्वेश्चन मुझे बता दो। आपने कहा कि हमने फ्रीडम दी है, क्या फ्रीडम सिर्फ आपके स्कूल में दी जाती, किसी और कॉलेज में नहीं होती फ्रीडम? सर, ये तो मैं दूसरे कॉलेज के बारे में नहीं कह सकता। हमने अपने स्कूल में समस्त बच्चों को ये सुविधा दे रखी है, किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, वो किसी भी समय किसी भी शिक्षक से कुछ भी पूछे, वो शिक्षक उसे बताएगा। शिक्षक भी पूरी मेहनत से, लगन से बच्चों के साथ हर स्तर से सपोर्ट करता है और कोशिश करता है कि हमारे बच्चा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, और उसके लिए भी विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हम कराते हैं। उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे कुछ अच्छा सीखें। सर, एक अहम क्वेश्चन, क्योंकि हमने अपनी भूमिका में भी उसको मेंशन किया है, इस बार 90+% की अगर बात करें SC, ST, OBC माइनॉरिटी ने रिकॉर्ड तोड़ा है यूपी बोर्ड में, जबकि स्टूडेंट तो और भी थे यहाँ पर, तो वो वजह क्या नज़र आती है आपको, उन्हीं स्टूडेंट ने ये रिकॉर्ड क्यों तोड़ा है? सर, वजह एक नहीं होती, वजह बहुत सारी होती है। देखिए, एक शिक्षक हो तो वो अगर क्लास में जाएगा तो सभी बच्चों को सामूहिक रूप से पढ़ाएगा। सामूहिक रूप से पढ़ाने के बाद फिर वो पूछता है, अगर किसी बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो पूछे। एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार पूछे, दूसरी बार समझ में नहीं आता तो तीसरी बार पूछे।
यानी उसको तब तक पूछे जब तक वो उसको समझ ना ले। कुछ बच्चों की जिज्ञासा ये होती है कि मैं पूछूं, कुछ बच्चों की जिज्ञासा ये होती है कि मैं ना पूछूं, थोड़ा हेजिटेशन रहती है उनसे। तो जो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, पूछने की इच्छा होती है, सीखने की इच्छा होती है, वो आगे निकल जाते हैं। जिन बच्चों में इस चीज़ का अभाव होता है वह थोड़े से पीछे रह जाते हैं। ये 10th का स्टूडेंट था मेरे ख्याल से जो आपका टॉप 10 में आया। जी, 6 क्लास का कुमारी महिमा। हम आपके पास आते हैं, लेकिन इससे पहले हम टीजीटी को टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं उन्हीं स्टूडेंट के बारे में। वेलकम सर, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विजय कुमार है और यहाँ पर मैं सहायक अध्यापक हूँ मैथ से। विजय कुमार जी, ये 6th रैंक जो एससी समाज से आई है स्पेशल, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? सर वो तो बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो जो बच्चा मेहनती है वो तो आगे बढ़ना ही है सर। तो कितने % बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में मेहनत करते हैं और कितने % ऐसे लगे हैं आपको जो एक फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी करते हैं? सर देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन घर की कंडीशन को देखते हुए कुछ बच्चे ऐसे भी है कि अपना काम करते हैं घर पर जा कर के, उन्हें जो है टाइम नहीं मिल पाता है। आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा सब्जेक्ट मैथ है। अच्छा, मैथ्स को किस एंगल से पढ़ाते हैं? मैथ्स का स्पेशल क्या फॉर्मूला है आपके पास जो हर एक बच्चे को, चाहे वो 3rd डिविजनर है, चाहे वो 2nd है, चाहे वो अब मिडिल है, तो किस तरह से उनको? हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो मैथ जो है, मैथ की तुलना में मैथ से करूँगा। मैच जो आप मैच खेलते हो, वो कोई सा मैच हो, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल हो, मैथ और मैच एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिस प्रकार अगर आप कोई मैच खेलना छोड़ दोगे, उसी प्रकार वो खेल आपसे दूर हो जाएगा। उसी प्रकार मैथ होता है। अगर आप मैथ के सवाल कंटिन्यू करते रहोगे तो मैथ आपके टच में रहेगा और आपको बेस्ट देगा। जैसे कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस, जैसे कि हमारे यहाँ पे कई बच्चों के 90+ नंबर है। उनमें नंबर 1 पे है लड़की महिमा रकम सिंह, उसके नंबर है 100 में से 97। उसका भाई भी आशीष है 97। एक लड़की है जिया सनोप अशोक कुमार, उसका नंबर है 93। एक लड़की और राशि, उसका नंबर है 97। एक लड़की मानसी रविंदर, उसका नंबर है 93। तो लगभग अच्छे नंबर आए इस बार। सर एक अहम सवाल इस बार जो हम महसूस कर रहे हैं, इस बार 95% जो लड़कियां हैं वो पीसीएम को ज़्यादा फोकस कर रही है, फॉलो कर रही है, जबकि अगर आप 1.5 दशक पहली बात करें, 2 दशक पहली बात करें, पीसीएम की तरफ रुझान नहीं हुआ करता था। तो ये जो चेंज आया है विद इन 1 लाइन बताइए, इसकी वजह क्या है? सर वजह यही है, देखो एक तो टीचर जो मेन रोल इसमें होता है टीचर का। सर अगर जो टीचर चाहे वो अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चे के समझ में अच्छा आएगा। जहाँ तक कि मैथ का सवाल है, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है पढ़ने वाले के लिए। नहीं सर, आसान बना कैसे है? क्योंकि 1.5 दशक पहले भी इजी था, आज भी इजी है, लेकिन उस इजी को एहसास कराना भी तो बड़ी बात है। जी नहीं, टेक्निक है सर मैथ में, शॉर्टकट है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो पहले उसको लॉन्ग कट बताओ, मतलब जो लंबा तरीका है वो बताइए। तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसे शॉर्टकट बताइए, भाई ऐसे से हो जाएगा। ओके सर, नाम और सब्जेक्ट? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं यहाँ हिंदी सहायक अध्यापक पद पे हूँ। ओके, हिंदी भाषा की अगर बात करें तो बच्चों में किस तरह का रुझान है? बहुत अच्छा रुझान है। आपका टॉपर हिंदी कितने % है? टॉपर मेरा 97 है हिंदी में, मतलब 97। जब आप स्टूडेंट हुआ करते थे तब 97 का तसव्वुर करना भी इम्पॉसिबल लगता था, तो ये 97 का क्या कारण है? 97 जैसे मेरी जो महिमा एक लड़की आई उसकी बात कर रहा हूँ। जो एक लड़की महिमा हमारी 6th रैंक आई पूरे सहारनपुर में, उसने हिंदी सब्जेक्ट में 97 मार्क्स लाई। तो मैं कहना चाहूँगा इस संदर्भ में, किसी भी संस्था में बेस्ट तब आता है, बेस्ट निकल कर तब सामने आता है जब उस संस्था का वातावरण, इन्वॉल्वमेंट बढ़िया हो। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानाचार्य श्री विक्रम सिंह जी का और समस्त सम्मानित शिक्षकों का, जिन्होंने एक अच्छा परिवेश दिया, एक अच्छा माहौल दिया, पढ़ाई का एक सिस्टम बनाया। प्रधानाचार्य जी ने पूरे क्लास में जाकर पूरी निरीक्षण किया, सभी शिक्षकों को मोटिवेट किया, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किन किन टेक्निक का यूज करना चाहिए। इन्होंने समय समय पे सबको गाइडलाइन किया और हमारे शिक्षक बंधु ऐसे जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उन्होंने भी हम सबको सपोर्ट किया। तो हम लोगों ने पूरी एनर्जी के साथ, पूरी मेहनत के साथ बच्चों को अच्छा शिक्षण दिया, अच्छी मेहनत किया और उसका आज जो परिणाम आया मुझे बड़ा। सर आप भी नाम और सब्जेक्ट बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सामाजिक विज्ञान सहायक अध्यापक के। सर सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह गया है, प्रैक्टिकली कैसे समझाते हैं बच्चों को?
देखिए प्रैक्टिकली तो हम उनको मानचित्रों के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से, सॉरी, प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि समाज से कैसे जोड़ते हैं उनको? सोशल एक्टिविटीज़ करके, जैसे बच्चों को समाज के बीच में ले जाना, समाज में क्या क्या घटनाएं घट रही है उनको कैसे लेके जाते हो समाज के बीच में बच्चों को? जैसे सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे सरकार के ज़्यादातर कार्यक्रम फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है, मतलब प्रैक्टिकली जैसे आपके बुजुर्ग कैसे थे, वो कैसे हुक्का पीते थे, किस तरह लोग जीते थे, आप कैसे तन्हा हो गए हैं, इस तरह का प्रैक्टिकलिटी जानना चाहते हैं। जैसे गांव में बच्चों की रैली कराना, तो गांव के लोगों के बीच में लेके जाते हैं बच्चों को और उनको समाज के बारे में कि पहले समाज किस तरह का था। आपका सोशल स्टडी जो है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस में कितने मार्क्स हैं? 92% मार्क्स है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल। ओके सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है सर। मेरा सब्जेक्ट SST है। मैं यहाँ सहायक अध्यापक पर कार्यरत हूँ। जी, सेम क्वेश्चन आपसे भी है, आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। जी सर, जैसे आप पूछ रहे हैं सोशल एक्टिविटीज़, ये एक सब्जेक्ट ही सोशल स्टडीज है, सामाजिक अध्ययन, समाज के बारे में जानकारी देना, किस तरह हमारा समाज बढ़ रहा है। जैसे अभी मतदाता जागरूकता का एग्जाम्पल लीजिए आप। अब मतदाता दिवस के बारे में हमें समझाना है। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट्स के लेटर भी आते हैं, टाइम टू टाइम हम बताते हैं कि आपकी एज 18 हो गई तो आपको वोट में अपना मतदाता सूची है, वोट जुड़वाइए। इसके बाद सर यहीं पर आता हूँ मैं। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनके पेरेंट्स अमूमन कहते हैं कि नहीं, बाहर नहीं खेलना, लोगों से नहीं मिलना, यानी सामाजिकता का पूरे तौर से वो कत्ल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर स्टडी करते हैं कि समाज क्या है, लेकिन बाहर जाने के बाद गांव में हम घूमते हैं, हमें सन्नाटे दिखाई देते हैं। हर आदमी के अंदर एक धारणा है कि नहीं, किसी से नहीं मिलना, सिर्फ किताबें। इससे सामाजिकता कैसे जिंदा रहेगी, कैसे समझ? नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता कि हम बच्चों को ये मना करें कि आप एक्टिविटी ना करें। आप सभी सब्जेक्ट की जानकारी लें जो समाज के अंदर चल रहा है, जैसे राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा, सामाजिक किस वर्गों में बटा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट में भी है। कि जैसे यूरोप का राष्ट्रवाद में अब थोड़ा सा लग जाता हूँ, तो उसमें दिखाया गया है कि समाज में क्रांति कैसे आती है। तो उन चीज़ों के 1 मिनट, जैसे एक बच्चा सामाजिकता पे फोकस नहीं करता, एक बच्चा इंटरेस्ट लेता है, तो जो इंटरेस्ट नहीं लेता, एक लाइन में उसको कैसे जनरेट करते हैं आप इंटरेस्ट? सर ये तो एग्जाम्पल दिए जाएंगे। अगर आप समाज में जाओगे, समाज में अपनी पहचान कैसे बनेगी, आपको एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी समाज की। ओके सर, नाम? जी नमस्कार जी, अरुण कुमार, सहायक अध्यापक, और मैं साइंस का टीचर हूँ। साइंस? यस सर। सर साइंस की कैसी परफॉर्मेंस है अपने सब्जेक्ट की, बताइए। जी 97% टॉपर। जी। तो किस तरह से साइंस पढ़ाते हैं आप, ये भी इजी लैंग्वेज में बताना है। सर मेरा तरीका यह है कि सबसे पहले, अब ये बेसिक बन चुका है कि 20 नंबर के OMR सेट में नंबर आते हैं, तो मेरा तरीका ये है कि मैं 4 ऑप्शन लिखता हूँ और 4 ऑप्शन में जो बच्चे हैं ये पूछता हूँ कि पहले ऑप्शन के साथ कितने बच्चे हैं, फिर दूसरे ऑप्शन के साथ कितने हैं, तीसरे कितने साथ और चौथे के। तो जो बैटर होता है उनके लिए फिर क्लैपिंग कराता हूँ और विकल्प जो 20 नंबर का मैटर तैयार हो जाता है। ओके सर, नाम बताइए। मेरा नाम कुशलपाल सिंह है और मैं कृषि विज्ञान का सहायक अध्यापक हूँ। ओके, कृषि विज्ञान में कितना इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे? कृषि विज्ञान में देखो, यहाँ का जो समाज है वो शायद बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है इस बारे में। जो यहाँ जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वो शायद व्यापार से जुड़ा हुआ है। गल्फ से जुड़ा हुआ है ज़्यादा? हाँ, गल्फ से जुड़ा हुआ है, और इस तरह का जो कृषि विज्ञान से जुड़ा हुआ है बहुत कम जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट नहीं लेते? हाँ, तो आपके सब्जेक्ट का मैक्सिमम क्या है? वैसे तो यहाँ पे इंटर में मानता नहीं, उसमें हाई स्कूल में मानता नहीं है, ये केवल 8वीं तक का ही विषय। ऑप्शनल है? हाँ, ऑप्शनल है। ओके, टीचर इधर भी बैठे, इनसे भी बात करते हैं। सर नाम बताइए। मेरा नाम बालेश कुमार शर्मा है और मैं नागरिक शास्त्र का लेक्चरर हूँ। ओके, नागरिक शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिविक्स बोलते हैं। नागरिक शास्त्र, हमारे कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो चीज़ों को नहीं समझते, तो नागरिक शास्त्र को आसान सी परिभाषा बताइए। नागरिक शास्त्र की जो आसान परिभाषा है, जो सिटीजनशिप हमारे देश के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाती है, उसके जन्म के साथ हम उस आधार पर उसको समझाते हैं और बच्चों को वास्तविक समाज से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज में शिक्षक का जो स्थान है वो ऊंचा होता है। सर जैसे नागरिकता, 1 मिनट सर, जैसे नागरिक शास्त्र है आपका, तो उसमें पहले तो ये बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे? लगभग 85 के आसपास। लगभग या कंफर्म? कंफर्म तो 80 है। 80 है। क्या बच्चा जो 12th में पढ़ता है, आप 12th के टीचर हैं, जो 12th में बच्चा पढ़ता है उसको एहसास कैसे कराते हैं कि आप भी एक नागरिक हैं? जी, उसके लिए बहुत से हमारे एग्जाम्पल भी होते हैं, और सबसे पहले तो यह कि बच्चा जो है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
वो अपना जीवन जो है वो समाज से ही स्टार्ट करता है, क्योंकि हम उसको बताते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर रहते हैं, उसका परिवार भी एक समाज ही है, और वो समाज के परिवेश से क्या सीख रहा है उसको वो बाहर लाता है। फिर बाहर आकर विद्यालय के माध्यम से जो हम उसको बताते हैं, सिखाते हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, उसको एनालिसिस किया जाता है। मैडम नाम? मेरा नाम रेखा रानी है। सब्जेक्ट? मैं यहाँ पर होम साइंस पढ़ाती हूँ हाई स्कूल स्तर पर। ओके, होम साइंस में मुझे लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा लेती होंगी। बालिकाओं के लिए विषय है ये। तो होम साइंस में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? सर 90 के अबव है और सभी का अच्छा तो परफॉर्मेंस है। ये जो होम साइंस है इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों को? सर इससे जो है बालिकाएं अपने घरेलू जीवन से भी जुड़ती हैं, क्योंकि जो बालिकाओं का पहला काम है। लेकिन आजकल तो सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बच्चे एक से एक मतलब डिशेस इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं। फिर आप अपने आप को किस तरह से पेश करती है ताकि वो डिजिटल को भी इन्फ्लुएंस ना करे? सर हम उनको गाइडेंस करते हैं, अच्छे तरह से उनका प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ कराते हैं, और उनको जो है ऊपर उठने की शिक्षा के साथ साथ घरेलू व्यवहार से जुड़ने की भी सिखाते हैं। इंटरेस्ट है बच्चों में होम साइंस? सर काफ़ी अच्छा है। ओके, नाम? सर मेरा नाम प्रमिला वर्मा है, मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक कला से। ड्राइंग? जी। अच्छा, ड्राइंग का मैं पिछले कुछ टाइम से जो हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बच्चों में ड्राइंग बनाने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो सलाहियत है, वो ज़्यादा हुई है। इसका रीज़न बताइए मैम। सर इससे क्या है, बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई जैसे बच्चे को 1 मिनट, आजकल यानी पिछले कुछ सालों से उसने इंटरेस्ट ज़्यादा लिया है। जी, वो इसीलिए कि बच्चों पे थोड़ा सा लोड पढ़ाई का कम हो रहा है। इसमें आप केवल बनाने पे थोड़ा सा, और इससे जो है हम पढ़ाई से जुड़ते भी। यानी कि अगर मार्क्स 90% है तो आपके ज़माने में वो 40 या 50 आते थे। जी, ये कुछ एक्स्ट्रा किफ़ायत और रियायतें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे मार्क्स रहे आपके सब्जेक्ट में? 90 है हाईएस्ट मार्क्स। ओके, आपके नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं उर्दू से ताल्लुक़ रखता हूँ, सहायक अध्यापक। ओके, उर्दू की अगर बात करें, उर्दू का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट जाता है बच्चों पे, स्टूडेंट पे, वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो तहज़ीब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उर्दू काफ़ी पुरानी ज़बान है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद से यहाँ बनी। ये अलग बात है कि आज दूसरा रुख दे दिया जाता है। 1 मिनट सर, जैसे एक मुस्लिम बच्चा है वो इजीली उर्दू ले लेता है, लेकिन एक नॉन मुस्लिम बच्चा है वो कितनी मुश्किलों से उर्दू सब्जेक्ट को अडॉप्ट करता है? अगर समाजी एतबार से देखा जाए ये मुश्किल तो है, लेकिन उर्दू लेना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम। अच्छा, आप कैसे समझाएंगे अगर सामने वाले के अंदर हेजिटेशन है? वो पॉइंट बताइए कि वो इम्प्रेस हो जाए उर्दू लेने के लिए। जिस तरह से दूसरी ज़बानें हैं, इसी तरह से उर्दू भी एक ज़बान है। ये किसी ख़ास मज़हब की नहीं है। और अगर हम नौकरियों की बात करें तो मैं विशेषकर एससी समाज के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पद उर्दू में ऐसे हैं जो खाली रह जाते हैं, लेकिन एससी समाज को आगे आने की ज़रूरत है ताकि वो भी उर्दू से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां हासिल करें। ओके, हम अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पर एक पॉइंट और निकला है, उर्दू का सबसे इफ़ेक्टिव पॉइंट है तलफ़ुज़, उच्चारण, प्रोनंसिएशन। अगर उर्दू है तो इससे बेटर आपको प्रोनंसिएशन नहीं मिल सकता। और जितने भी टीचर्स हैं और ख़ास तौर से जो लोग हमें सुन रहे हैं, ये उर्दू को एक लैंग्वेज मुस्लिम ना मान के, उर्दू का मतलब ये है कि जेड कैसे निकलता है, एस के बाद जब एच आता है तो श कैसे बनता है। उर्दू इज़ अ कंप्लीट प्रोनंसिएशन। इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट उर्दू, योर लैंग्वेज विल क्रिएट ब्यूटिफिकेशन, एंड दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ उर्दू। सर आप बताइए ना। मेरा नाम कोमल कुमार है और मैं अर्थशास्त्र का प्रवक्ता हूँ। ओके, इकोनॉमिक तो बच्चे बहुत अच्छी तरह समझते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है कि बिना पैसे ज़िंदगी नहीं चलती। तो इसलिए मुझे लगता है आपको ज़्यादा मुश्किल की ज़रूरत नहीं है समझाने की। नहीं समझाने की ज़रूरत क्या, आप बच्चों को हम फिर अपने तरीके से समझाते हैं। उन्होंने मतलब बहुत सिंपल उदाहरण समझा गया। मेरे 92% जी बच्चे के। जी। वैसे टोटल रिजल्ट कितना है? टोटल रिजल्ट ओके सर, सोच ले, कोई बात नहीं, आप बताइए ना। मेरा नाम अश्विनी कुमार, मैं इंग्लिश का प्रवक्ता हूँ। English, okay, you teach English in 12th standard I think. So what is your effective teaching method when the student come from such a background where there is no a single person who can speak it in English? सर यहाँ थोड़ा गांव का माहौल है, एक रूरल एरिया है। यहाँ पर कमांड लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए वर्ड्स पावर को डेवलप करना, कमांड द सेंटेंस,
और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन सर ये मुझे लगता है जैसे आप बोल रहे हैं क्योंकि आजकल लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है, सरकार भी रीजनल लैंग्वेज में कोशिश करती है जो जूनियर छोटी क्लासेस है कि आप उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ाइए। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने एक अपनी देहाती लैंग्वेज में रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो फिर कैसे साबित करेंगे इस बात? सर चलिए इंग्लिश में 12th में आप बताइए कितने मार्क्स मैक्सिमम आए हैं बच्चे के? मैक्सिमम 86 मार्क्स है आउट ऑफ 100। ओके, ग्रामर का कितना पोर्शन आता है 12th में? ग्रामर का 50% पोर्शन सर। और जो प्रोज है उसका? प्रोज का 50%। अच्छा, कंपोजिशन में जैसे वो ऐसे आया करता था, अब क्या आता है? ऐसे आता है, शॉर्ट ऐसे आता है कंपोजिशन में। अच्छा, उसको आप रटाते हो या समझाने की कोशिश करते हो? उसको बच्चे के पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे तो पढ़ना ही विद द हेल्प ऑफ ग्रामर एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रामर वो बेटर एक्सप्लेन। ओके, जैसे एक बच्चा है कि मुझे जाना है, आप बच्चे को कैसे इस चीज़ को बताएंगे कि आपको जाना है, इसको कैसे बनाए छोटे से सेंटेंस? विद द हेल्प ऑफ टेंसेस। क्या यूज़ करेंगे इसमें कि मुझे जाना है? इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुझे जाना है जी। आई वांट टू गो। ओके, आई हैव टू गो। या ओके। सर मेरा नाम संदीप कुमार, मैं प्रवक्ता हिंदी। सर पहली बता दें कि आपकी बेटी ने भी कॉलेज टॉप किया है, चूँकि हमने बेटी का इंटरव्यू किया है। संदीप जी आपने का भी इंटरव्यू हम कर चुके हैं। आप स्पेशल बताइए हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, आप हिंदी पढ़ाते हैं? जी सर। तो हिंदी के स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है? सर हिंदी हमारी मातृभाषा है और प्रत्येक छात्र को हिंदी से जुड़ना चाहिए। और हिंदी हमारी बस एक संस्कृति है, आत्मा है। तो हम यदि चाहे तो हिंदी से पढ़कर हम अपना भविष्य। भारत के लोगों को हिंदी से जुड़ना चाहिए या इंडिया के लोगों को जुड़ना चाहिए? भारत के लोगों को सर। भारत के लोग तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान दो जगह तकसीम हो गया, एक तरफ भारत एक तरफ इंडिया। चूँकि भारत के लोग आपके पास पढ़ने आते हैं, इंडिया के लोग तो हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे? सर मेरा मानना तो ये है कि समस्त संसार को ही हिंदी भाषा से जुड़ना चाहिए। ये तो आपकी सेंटीमेंट है। अगर सेंटीमेंट की बात है, चलिए हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम 92 सर। ओके। और चलते चलते लास्ट में एक क्वेश्चन हम प्रिंसिपल से भी कर लें। प्रिंसिपल के स्टाफ से हमारी बातचीत हुई है। सर जैसे आपका पूरा स्टाफ है, हमने सबसे बात की है, तो कोई ऐसा साइकोलॉजिकल पॉइंट बताइए जो स्टूडेंट इस टेक्निकल ज़माने में इजीली इंटरेस्टेड हों अपने अपने सब्जेक्ट में। देखिए सर, समय समय पे हम छात्रों के हित में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। उनको शुरू से ही ऐसा माहौल देने की कोशिश करते हैं कि वे इंटरेस्टेड बने पढ़ने के संबंधित। उनको एक कहावत है, चाणक्य नीति, शाम दाम दंड भेद। हमारी और हमारे समस्त स्टाफ की यही कोशिश रहती है कि हम इस पे तो सरकार ने पाबंदी लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जकड़ दिया है कि आप किसी को मतलब टाइट नहीं कर सकते। सर दंड जो है ना एक अंतिम विकल्प होता है। हम कोशिश करते हैं कि जो दंड अंतिम पायदान है उससे पहले ही बच्चों को मोटिवेट किया जा सके। जैसे अभी स्टेज से हम अनाउंस करते हैं कि जो भी बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में आएगा उसको विद्यालय की ओर से 5100 रुपये इनाम दिया जाएगा। जो भी बच्चा सब्जेक्ट में 90+ अबव नंबर लाएगा उसको संबंधित विषय अध्यापक जो है ना उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मोटिवेशन करने के लिए उसको कुछ गिफ्ट देगा। इंसेंटिव जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी देती है, सभी लोग देती हैं। आपसे बहुत अच्छा लगा है बात करके। और राजूपुर JV इंटर कॉलेज का समस्त स्टाफ और प्रधानाचार्य जी, हालांकि मुझे अपने दर्शकों को बताने में ये खुशी का तनिक भी इजहार नहीं हो रहा है, चूँकि आजकल अगर कोई बैकवर्डनेस की बात करें, रूरल एरिया की बात करें या इन रिमोट एरियाज़ की बात करें, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, चूँकि टेक्निकल ज़माना है। अगर बच्चों को उनकी डेप्थ में जाके महसूस किया जाए, उनकी गहराई में जाके उनको समझा जाए, तो मुझे लगता है कि जो टीचर्स इंटर कॉलेजेस में या दूसरे स्कूल्स में पढ़ाते हैं उनका IQ लेवल उनसे कहीं बहुत ऊँचा है। और ख़ास तौर से वो लोग जो बहुत रिमोट और इंटीरियर एरियाज़ में जीते हैं, उन्होंने ही हिंदुस्तान की पार्लियामेंट क्या, हिंदुस्तान का ब्यूरोक्रेट्स क्या, हर सीट को, सारे वैक्यूम को, हर एक वैकेंसी को उन्होंने फिलअप किया है। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है कि जितना भी देहात और ग्रामीण क्षेत्र है, चूँकि ये एन एक्सप्रेस और मैं मोहम्मद अकरम लगातार इस बात पर हमारी पूरी एन एक्सप्रेस टीम फोकस करती है कि जो ग्रामीण भारत है, जो रूरल जिसको इंडिया कहते हैं, उसने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। जिस चीज़ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वही तरक्की की तरफ
ज़्यादा गामजन होते हैं और वही उन्नति की तरफ जाते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी जो अभी प्रिंसिपल ने बताया एनकरेजमेंट है, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी जो आज के ज़माने में होते चलते एक लाइन में बताइए सर। मैं ये एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आज का समय प्रतिस्पर्धा का है, माँ बाप का रुझान इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, सरकारी स्कूल की तरफ बहुत कम आते हैं और लगातार ये संख्या भी घटती जा रही है। लेकिन हमारा एकमात्र शायद पूरे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का ऐसा स्कूल होगा, जब हम शुरू में यहाँ आए हमारे पास लगभग 500 की संख्या थी। तो प्रतिवर्ष हमने कुछ ना कुछ ऐसा नया किया है, कंपटीशन कराते हैं। प्रार्थना पे सुबह ही 5 क्वेश्चन, हमारा एक अमित सर है टीचर, में बच्चों को असेंबली पे बताते हैं। असेंबली पे बताने के बाद उनसे एक क्वेश्चन घर से सर्च करने के लिए बोला जाता है जीके से संबंधित। और जब अंतिम समय आता है शैक्षिक सत्र का, तो उस समय उनको एक सामूहिक रूप से एक उनका टेस्ट लिया जाता है, जो इस प्रकार से होता है, जिसमें 100 हाँ, ये किसी भी कॉलेज में नहीं चल रहा है। और हम सोचते हैं कि बच्चों को वही फैसिलिटी जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दी जाती है, जैसे डायरी होगी। जैसे कि आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, तो बच्चों की छुट्टी के लिए हमने स्पेशल एक कार्ड बनाया है छुट्टी का, और बच्चों को ये फिलअप करके दिया जाता है कि अगर बच्चा घर रखेगा इसको और घर से कोई गार्जियंस बच्चों को लेने आएगा तो ही हम उसको छुट्टी अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ हमारे स्कूल से किसी भी बच्चे को छुट्टी नहीं मिलेगी। और 1 मिनट सर, ख़ास तौर से जो जितना भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट की गई है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में है। और सर हम आपको बता दें कि आने वाला वक्त गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस का है, आपका है। पिछले कुछ सालों से हम लगातार जो देख रहे हैं, लोग ऊब चुके हैं। जो बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इंस्टीट्यूशन खोले हैं, वहाँ से लगातार जो काउंटिंग है, जो बच्चों की संख्या है वो कम होती जा रही है। और जब हमने ग्राउंड पे जाके तस्दीक की, लोगों से बातचीत की, तो लोग बोर हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, उनकी कमर टूट चुकी है, उनके ऊपर इतना बर्डन है और फिज़िकली जो ग्रोथ है उनके अंदर बहुत कम हुआ है। अगर गवर्नमेंट स्टाफ या गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस स्पेशली यहाँ से ऊपर तक जितना भी सिस्टम सुन रहा है, उनको थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट है कि वो अपने स्टाफ और टीचर्स को कंट्रोल करें, वरना वक्त गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का ही है। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मेरे साथी आस मोहम्मद के साथ मैं विदा लेता हूँ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।